अहम क्या है? अहम की माया क्या है? इस विषय पर महर्षि रमण की शिक्षाओं को हम सुनेंगे। कृपया ध्यान पूर्वक गहराई से सुने। जब महर्षि रमण से पूछा गया कि अहम क्या है, तब महर्षि रमण कहते हैं, अहम मैं का पहला विचार है। यह विचार आत्मा पर आच्छादन करता है और कर्ता भोक्ता के रूप में प्रकट होता है। यह वास्तविकता नहीं है, केवल प्रतिबिंब है। जैसे सूरज के जल में प्रतिबिंब को देखकर हम उसे ही सूरज मान लें, वैसे ही इस मैं को आत्मा मानने की भूल होती है। अहम की सत्ता आत्मा से ही है, पर यह स्वयं सत्य नहीं है। यह जान लेना ही साधना की शुरुआत है। तो अब यह अहम जन्म कैसे लेता है? जब चैतन्य देह से तादात्म्य करता है, तभी मैं शरीर हूं ये विचार उठता है। यह पहला विकार है। निद्रा में यह नहीं होता। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो मैं का भी विचार नहीं होता, पर जागते ही यह सक्रिय हो जाता है। देह के साथ जुड़कर यह अहम संसार की समस्त क्रियाओं का आधार बनता है। यह विचार स्वरूप में है, वस्तु नहीं है। इसकी परीक्षा करने से इसका आभास लुप्त हो जाता है। तो क्या अहम आत्मा है? नहीं। आत्मा सदा अकर्म, निर्लेप और नित्य है। यह अहम तो विचार मात्र है, जो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आत्मा का कोई विकार नहीं, पर अहम एक भ्रम है। यह मान लेना कि मैं यह हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। जब इसका मूल खोजा जाता है, तब यह अंतर्धान हो जाता है और केवल आत्मा ही शेष रहती है। अब कोई ये पूछे कि अहम टिकता क्यों है? क्योंकि उसे देखने का प्रयास नहीं किया गया। साधारणतः उसे स्वाभाविक मान लिया जाता है। पर जब ध्यानपूर्वक देखा जाए कि मैं कौन हूं, तो यह विचार टिक नहीं पाता। यह केवल अज्ञान की शक्ति से बना रहता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझा जाता है, वैसे ही इस अहम को आत्मा मानने का भ्रम होता है। तो अब अहम की माया क्या है? माया वही है जो सत्य के स्थान पर असत्य को प्रस्तुत करती है। अहम यह भ्रांति लाता है कि मैं करता हूं, मैं देह हूं, मैं भोगता हूं। इसी से जन्म, मृत्यु, सुख, दुख ये सब बंधन अनुभव में आते हैं। यह माया केवल अहम की उपस्थिति से ही चलती है। जब अहम का मूल खोजा जाता है, तो माया का आवरण हट जाता है। तो क्या अहम के रहते माया का अनुभव संभव है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे सूर्य को देखने के लिए बादल हटाने पड़ते हैं, वैसे ही आत्मा को जानने के लिए अहम को पिघलाना होता है। जब तक मैं विचार उपस्थित है, तब तक आत्मा का प्रकाश प्रत्यक्ष नहीं होता। यह विचार भीतर से विलीन हो जाए, तब आत्मा का स्वरूप स्वयं प्रकाशित होता है। तो अब इस अहम से मुक्ति कैसे संभव है? देखो, मुक्ति कोई क्रिया नहीं, केवल तुम्हारे भ्रम का अंत है। जब यह देखा जाता है कि अहम क्या है, तो उसका अस्तित्व धीरे धीरे क्षीण होता है। उसे दबाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके स्रोत की जांच कर लो। यह प्रश्न कि मैं कौन हूं, यह अहम की जड़ पर वार करता है और उसे नष्ट करता है। तो क्या अहम को त्यागा जा सकता है? देखो, त्यागना तब संभव है जब जान लिया जाए कि उसका कोई सत्य स्वरूप नहीं है।
जैसे स्वप्न में देखी वस्तुओं को जागने पर हम छोड़ देते हैं ना, उन्हें पकड़कर नहीं रखते, वैसे ही जब अहम की असत्यता स्पष्ट हो जाती है तो वह स्वयं ही गिर जाता है। उसे बाहर से हटाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल जागना मात्र पर्याप्त है। तो अब इस अहम का कार्य क्या है? यह अहम स्वयं को कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता और साधक के रूप में प्रकट करता है। भिन्न भिन्न तरीके होते हैं इसके प्रकट करने के। सभी क्रियाएं इसी के कारण प्रतीत होती हैं। यह कर्म के चक्र को चलाता है और जन्म मरण का कारण बनता है, पर वास्तव में यह कुछ नहीं करता, केवल कर्ता सा प्रतीत होता है बस। इसका अनुभव केवल भ्रम है। तो क्या अहम रहित व्यक्ति क्रियाशील हो सकता है? हां, जब कर्तृत्व का भाव मिटता है तब भी शरीर कर्म करता है, पर वह आत्मा से असंपृक्त रहता है। जैसे चरखा चलता है पर धुरी स्थिर रहती है, वैसे ही आत्मा साक्षी रूप से स्थिर रहती है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता। यही अहम रहित अवस्था होती है। अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। तो क्या अहम और मन एक ही हैं? देखो, मन अहम से ही उत्पन्न होता है। मैं विचार के साथ ही अन्य सभी विचार उत्पन्न होते हैं। अहम ही मन का मूल है। जब यह मूल देखा जाए तो मन की सारी शाखाएं सूख जाती हैं। जैसे जड़ को काटने से वृक्ष स्वयं गिर पड़ता है, वैसे ही अहम को देख लेने पर मन शांत हो जाता है। तो क्या अहम का अनुभव सत्य नहीं लगता? देखो, सत्य प्रतीत होता है, परंतु अनुभव के पीछे जो शुद्ध सत्ता है वह आत्मा है। अहम उसी सत्ता के प्रकाश से दीप्त होता है, इसलिए यह ठोस अनुभव सा लगता है। पर जैसे स्वप्न जगत होता है, उसमें जागृत में असत्य हो जाता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान में अहम की सत्ता लुप्त हो जाती है। अच्छा, तो क्या अहम को देखना संभव है? अहम को किसी इंद्रिय से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वह स्वयं सूक्ष्मतम विचार है। परंतु ध्यान पूर्वक प्रश्न करने पर यह जो कह रहा है कि मैं, वह कौन है? वह विचार स्वयं शांत होने लगता है। उसके शांत होते ही उसका आधार आत्मा स्वयं प्रकट होती है। तो अब ये मैं का विचार समाप्त कैसे होता है? किसी भी विचार को बार बार देखो, उसका स्रोत, उसका स्वरूप देखते रहो, देखते रहो। वह विचार ठहरता नहीं। मैं विचार को देखो, उसका मूल देखो, खोजो, यह कहां से आता है। यही प्रश्न बार बार करोगे तो भंग हो जाएगा। यह कोई युक्ति नहीं, अनुभव की क्रिया है। इसी से मौन की प्राप्ति होती है। तो क्या अहम का नाश पूर्णतः संभव है? हां, बिल्कुल है। जब मैं विचार अपनी जड़ तक पहुंचता है, तब यह भ्रम पूरी तरह विलीन हो जाता है। कोई छाया भी शेष नहीं रहती। तब न कोई करता रहता है, न भोगता, न जानने वाला, न ज्ञाता, केवल शुद्ध साक्षी जो सर्वदा था और सर्वदा रहेगा। तो इस अहम की पहचान कैसे करें? देखो, जब भी कोई भाव, मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं सोचता हूं, ये उठे, वही अहम कार्य कर रहा है। यह अत्यंत निकट है, परंतु उसका स्वरूप जानना ही उसे मिटाने का उपाय है। इसका स्रोत खोजो, तब यह टिक नहीं पाएगा, एक क्षण भी नहीं टिक पाएगा। तो क्या अहम का कोई वास्तविक स्वरूप है? नहीं,
ये केवल कल्पना है। शरीर मन इंद्रियों से जुड़ी हुई चेतना है। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसकी कोई अपनी सत्ता नहीं है। केवल आत्मा से उधार ली हुई रोशनी है इसके पास। इसे आत्मा मान लेना ये मूल भ्रांति है। तो क्या अहम को दबाना चाहिए? नहीं। जो दबाया जाता है वह भीतर और बलवान हो जाता है। उसे केवल देखा जाए गहराई से, मौन से, तब वह शांत हो जाता है। जैसे ध्यान से देखा जाए तो स्वप्न स्वयमेव छिन्न हो जाता है। जांच ही मैं कौन हूं इस प्रश्न का अन्वेषण ही इसका अंत है। तो जब हम साधना करते हैं, क्या साधना में अहम बना रहता है? हां, जब तक साधक का भाव है तब तक अहम सूक्ष्म रूप में बना रहता है। मैं साधना कर रहा हूं, यह भी तो अहम है। पर जब साधना स्वयं को निगल ले, जब साधक भी लुप्त हो जाए, तभी सच्ची मुक्ति घटती है। तो क्या ज्ञानी के भीतर अहम नहीं रहता? वह भी तो कर्म करता है। हम देखते हैं कि वह कर्म करता हुआ दिखाई देता है। तो इसको समझो, ज्ञानी में अहम नहीं रहता, केवल उसका कार्य शेष रह सकता है। जैसे चित्र का प्रतिबिंब, वह उसमें रमता नहीं। उसके लिए मैं केवल व्यवहार में है, भीतर तो केवल मौन है। उसका केंद्र आत्मा है, अहम नहीं है। तो क्या आत्मा को जानने के लिए अहम की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा तो स्वयं प्रकाश है। उसे जानने वाला अन्य कोई नहीं होता। अहम उसे ढकता है, जानता नहीं है। जब अहम हटता है तब आत्मा का ज्ञान नहीं, केवल इसका होना शेष रह जाता है, मौन, शुद्ध, पूर्ण। तो क्या यह ज्ञान किसी ग्रंथ से प्राप्त होता है? नहीं, यह भीतर के अनुभव से होता है। शास्त्र केवल संकेत ही तो कर सकते हैं ना। मैं कौन हूं, यही प्रश्न स्वयं का उद्घाटन करता है। जब अहम का अंत होता है तब शास्त्रों की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। क्या यह विचार मैं कौन हूं, यह अहम से नहीं उठता? देखो, प्रारंभ में तो अहम से ही उठेगा, पर इसका लक्ष्य अहम का अंत करना है। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं ना, वैसे ही इस प्रश्न से अहम को हटाया जाता है, साफ किया जाता है। जब अंतिम विचार भी शांत हो जाता है तब केवल आत्मा शेष रहती है। अच्छा, अब अहम और माया का संबंध क्या है? देखो, माया अहम से ही जन्म लेती है। जब मैं का विचार उठता है तब ही यह संसार, भेद, राग, द्वेष सब प्रकट होते हैं। अहम का भाव माया का अंत है। ये दोनों एक दूसरे के सहारे से ही चलते हैं। तो क्या अनुभव और अहम में भेद है? देखो, सत्य अनुभव बिना अहम के होता है। अहम अनुभव नहीं करता, केवल कल्पना करता है। जब मैं अनुभव कर रहा हूं, यह भाव हो, तब वह सीमित होता है। पर जब यह भाव भी मिट जाए तब जो शेष है वही सत्य अनुभव है। तो क्या कोई साधना अहम के बिना संभव है? देखो, इसको थोड़ा गहराई से समझो कि साधना प्रारंभ में अहम से ही प्रारंभ होगी, पर उसका लक्ष्य है अहम का अंत। साधना जो अहम को पोषित करे वो तो बंधन बन जाएगी। सच्ची साधना वह है जो साधक को ही विसर्जित कर दे। तो क्या अहम को जब हम समाप्त करते हैं या वो समाप्त होता है तो क्या शून्यता शेष रहती है?
नहीं, जब अहम समाप्त होता है तब शून्यता नहीं, पूर्णता प्रकट होती है। वह न शून्य है न कोई वस्तु है, वह स्वयं का सहज स्वरूप है। उसमें न किसी की अनुभूति है न किसी का अनुभव, केवल अस्तित्व ही शेष रहता है। तो क्या इच्छा भी अहम से उत्पन्न होती है? हां, मैं चाहता हूं, यह अहम का ही कार्य है। जब तक अहम है, इच्छा है। जब अहम मिटता है तब इच्छा भी शांत हो जाती है, और वही शांति आत्मा की पहचान है। तो क्या ये अहम जो है वो चेतना है? नहीं, चेतना अहम का आधार है, पर वह स्वयं चेतना नहीं है। जैसे बादल आकाश में है पर आकाश बादल नहीं है, वैसे ही अहम चेतना में है पर चेतना उससे असीम है, स्वतंत्र है। तो क्या अहम समाप्त हो सकता है फिर भी जीवन चलता है क्या? हां, जीवन का संचालन प्रकृति करती है। अहम केवल कर्ता का भ्रम है। जब वह भ्रम मिटता है तब जीवन स्वाभाविक हो जाता है, बिना कर्ता के, सहज गति से। तो क्या अहम पुनः लौट आता है? यदि उसका मूल न जाना जाए, यदि आत्मा प्रकट न हो, तो अहम लौट आता है। केवल क्षणिक मौन से समाप्त नहीं होगा, उसे जड़ से देखना होगा, जड़ से। तब ही वह लौटने का मार्ग भूल जाता है, खो देता है। तब वह लीन हो जाता है और आत्मा ही आत्मा प्रकट रहता है। तो क्या मृत्यु से अहम समाप्त होता है? नहीं, केवल देह जाती है। अहम सूक्ष्म शरीर में बना रहता है और पुनर्जन्म का कारण बनता है। केवल आत्मा का ज्ञान ही उसे पूर्ण रूप से विलीन करता है। अच्छा, तो क्या बच्चों में अहम नहीं होता? प्रारंभ में वह स्पष्ट नहीं होता, पर जैसे जैसे देह और मन से तादात्म्य होता है, वो यह जानने लगता है कि मेरे पास एक शरीर है, ये मन मेरा है, मैं सोचने के लायक हूं, तब अहम प्रकट हो जाता है। बचपन की निर्दोषता अहम रहित स्थिति के निकट होती है, पर वह ज्ञान मूलक नहीं होती, उसमें ज्ञान नहीं होता। तो क्या साक्षी भाव अहम से मुक्त करता है? साक्षी भाव देखो तब तक उपयोगी है जब तक अहम का निरीक्षण चलता है, परंतु साक्षी भी अंत में त्याज्य है, क्योंकि वह भी अद्वैत नहीं है, द्वैत है। जब साक्षी और दृश्य दोनों लुप्त हों तब अद्वैत शेष रहता है। क्योंकि साक्षी है तो वह किसी को तो देखेगा, दृष्टा है तो उसके लिए दृश्य तो रहेगा। लेकिन जब दृष्टा और दृश्य दोनों गिर जाएंगे तब आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, तब आत्मा बचती है। वहां पूर्णता होती है, वहां कोई शून्य नहीं होता, वहां कोई नींद जैसी अंधकारमय स्थिति नहीं होती। वहां पूर्णता, पूर्ण प्रकाश होता है। तो अंततः अहम की माया से मुक्ति कैसे मिलेगी? देखो, न तो त्याग से मिलेगी, न ग्रहण से मिलेगी, केवल और केवल मैं कौन हूं इसके अन्वेषण से मिलेगी। जब यह देखा जाए कि मैं कौन हूं, और बहुत ध्यान से देखा जाए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बार 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 इस प्रश्न पर जब हम ध्यान देंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, इसी में खो जाएंगे, यही हो जाएंगे, तब यह अपना स्वरूप प्रकट करेगा। यह प्रश्न महामंत्र है। महामंत्र कैसे है? क्योंकि जब मैं इस वस्तु को जानोगे, इस अहम को जानोगे, तब यह अहम अपना स्वरूप प्रकट कर देगा। यह अहम लीन हो जाएगा आत्मा में।
और जब यह लीन होता है तब आत्मा ही आत्मा प्रकट होती है। तो जब यह देखा जाएगा कि मैं कौन हूं, तब यह माया अपने आप गल जाती है। यही मार्ग है, यही साधना है, यही मुक्ति है, यही आत्मा है।